नमस्कार दोस्तों, कुछ नाम कुछ विधाओं से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे उस विधा की वही जन्मदाता है। वह विधा उन्हीं की देन है। पंडवानी का नाम सुनते ही एक ही नाम जहन में आता है, तीजन बाई का। तीजन बाई ने पंडवानी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है, ठीक उसी तरह जैसे पतंजलि योग को स्वामी रामदेव ने दी है। चर्चा करते हैं तीजन बाई पंडवानी की। कुछ लोग इसे तीजन बाई की पंडवानी भी कहते हैं। पंडवानी को पहचान दिलाने में छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग की गनियारी गाँव में जन्मी तीजन बाई को कठिन मेहनत करना पड़ा। यहाँ सफर इतना आसान नहीं था, मगर उनमें जो जन्मजात प्रतिभा थी उसके चलते तीजन बाई ने पंडवानी को नई ऊंचाइयां दी। आज एक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका का नाम लेना हो तो सबसे पहले तीजन बाई का नाम आता है। आज तीजन बाई पंडवानी का पर्याय बन चुकी है। पंडवानी कथा के जरिए पूरे विश्व में अपनी साख बनाने वाली पंडवानी गायिका तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग के गनियारी गांव में हुआ था। तीजन बाई प्रधान जाति से ताल्लुक रखती थी। पिता का नाम चुनुक लाल था और माता का नाम सुखवती। जन्मजात प्रतिभा के बूते नन्ही तीजन ने 13 साल की उम्र में लंबे चौड़े श्लोकों को रट लिया था। अपने नाना ब्रिजलाल को तीजन बाई श्लोक सिखाने का श्रेय देती। बाद में उमेन सिंह देशमुख से उन्होंने विधिवत पंडवानी गायन की शिक्षा। 12 साल की उम्र में तीजन बाई का विवाह हो गया था। पंडवानी गायन के कारण उन्हें परधी समाज से बेदखल कर दिया गया था। वे दिन तीजन बाई के बड़े कष्ट गुजरे थे। अपने पूरे दिन में तीजन बाई ने पंडवानी गायन नहीं छोड़ा। गांव से दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। जनश्रुति के मुताबिक वे बर्तन भी उधार लेकर अपना खाना बनाया करती थी। तीजन बाई ने 13 साल की उम्र में एक पंडवानी गायिका के रूप में अपना करियर शुरू किया और लोक गायन उनके विशिष्ट शैली में काफी प्रसिद्ध हो गए। मशहूर रंगकर्मी हबीब तनवीर ने जब तीजन बाई की पंडवानी सुनी तो उनके जीवन में बड़े बदलाव आए। वे एक क्षेत्रीय से राष्ट्रीय कलाकार बन गए। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर देश विदेश के अति विशिष्ट लोगों के सामने तीजन बाई ने पंडवानी का प्रदर्शन किया। पंडवानी की 2 शैलियां प्रचलित है, एक है वेदमती शैली तो दूसरा है कपालिक शैली। वेदमती शैली में कलाकार बैठे बैठे पंडवानी गायन करते हैं तो कपालिक शैली में कलाकार खड़े होकर पंडवानी गाते हैं। कपालिक शैली के प्रमुख कलाकारों में बिट्टू शर्मा का नाम आता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी की वेदमती के 3 रूप देखने को मिलते हैं। पहला बैठा हुआ नाट्य शैली, इसमें गायक घुटनों के बल बैठकर तंबूरा द्वारा अभिनय करता है। झाड़ू राम देवंगन इस शैली के श्रेष्ठतम कलाकार है। दूसरा है खड़े होकर अभिनय। वेदमती गायन की दूसरी शैली में गायक खड़े होकर अभिनय करता है। रागी हुंकार भरने के साथ कड़ियों को दोहराता है। इस शैली के श्रेष्ठतम कलाकार रेवाराम गंजीर है। तीसरा है उड़ता हुआ नाट्य शैली, इसमें गायक खड़े होकर या चलते फिरते हुए कथा प्रस्तुत करता है। इस विधि के श्रेष्ठतम कलाकार तीजन बाई है। आज तीजन बाई और पंडवानी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। लोग पंडवानी को तीजन बाई के नाम से और तीजन बाई को पंडवानी के नाम से जानते हैं। बाद में और भी पंडवानी कलाकार आए और वे पंडवानी को नई ऊंचाई तक लेकर गए। आज के दौर में पंडवानी के कलाकारों की लिस्ट बहुत लंबी। इनमें से तीजन बाई के अलावा खूबलाल यादव, जेना बाई, रितु वर्मा, रामाधार सिन्हा, लक्ष्मी साहू, फूलसी साहू, प्रभा यादव, सोमे शास्त्री, पुनिया बाई प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी गुरु कहते हैं। मगर तीजन बाई को इस विधा में अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। उन पर एक फिल्म भी बन रही है। अब जानते हैं पंडवानी होता क्या है। पंडवानी छत्तीसगढ़ की एकल नाटक विधि होती है जिसे देवार या प्रधान जाति के लोग वाद्य यंत्र लेकर गाया करते हैं। पंडवानी यानी पांडव की कहानी, पंडवानी यानी पांडव की वाणी, या यूँ कहे तो पंडवानी यानी पांडव कथा। इस प्रकार पंडवानी कथा में महाभारत की कथा या पांडव की कथा का वर्णन किया जाता है। अब जानते हैं पंडवानी कब करते हैं। पंडवानी करने के लिए किसी त्योहार या पर्व की जरूरत नहीं होती, कभी भी पंडवानी आयोजित कर सकते हैं। कभी कभी कई रातों तक पंडवानी लगातार चलते रहते हैं। वर्तमान में पंडवानी गायिका गायक तंबूरे को हाथ में लेकर मंच पर घूमते हुए कहानी प्रस्तुत करते हैं। तंबूरे कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन के धनुष बन जाता है। संगत के कलाकार पीछे अर्धचंद्राकार में बैठे रहते हैं। उसमें से एक रागी है जो हुंकार भरते जाता है और साथ साथ गाता है और रोचक प्रश्नों के द्वारा कथा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब जानते हैं तीजन बाई की शिक्षा के बारे में। तीजन बाई ने विधिवत कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है, फिर भी तीजन बाई को 2017 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। इसके अलावा महिला नवरत्न, कला शिरोमणि सम्मान, आदित्य बिरला कला शिखर सम्मान से भी इसे नवाजा गया है। सम्मानों की लिस्ट बहुत लंबी है। तीजन बाई को मिले सम्मान और भी है। उनमें से 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1995 में उन्हें संगीत नाटक पुरस्कार मिला। 2001 में बिलासपुर विश्वविद्यालय ने उसे डॉक्टर ऑफ लेटर डिलेट से सम्मानित किया गया था। पंडवानी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई की उम्र 66 साल है, मगर आज भी वहाँ पंडवानी साधना में उसी दमखम से लगी हुई है। हाल ही में कुछ कारण से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मिली जानकारी के अनुसार उसकी सेहत में सुधार आ गया है। उम्मीद करता हूँ पंडवानी गायिका तीजन बाई के बारे में आप लोगों को यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने पंडवानी देखा है कि नहीं। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।